एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं होता है, धन नहीं टिकता है, नहीं तो कोई ना कोई उलझन आ जाता है और घर में परिवार में बीमारियों हो जाती है। तो आज इन्हीं सब सवालों को मिलता जुलता मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। भक्त, अगर घर के मंदिर में जलने वाले दीपक या घंटी रोज ढूंढने वाले आप पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं। आप सभी का दिल से आत्मा की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, एक चीज कभी मत करना, क्योंकि करने से बहुत ही हानि पहुँचने वाला है। पूजा मंदिर में रखी हुई घंटी, देवी देवताओं की मूर्ति और जलती हुई दीपक के साथ कुछ गलती ऐसा नहीं होना चाहिए जो अगर आपसे हो जाता है तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसे में आपका दुर्भाग्य होना संभव ही हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियाँ और सुखी भी छिन्न हो जाता है और गरीब छा जाते हैं। गरीब ऐसे कदम चूमती है कि आपको कुछ चीज़ का आहट भी नहीं पता चलता है। तो आप इसे बहुत ही अनजान बनकर मत सुने, और इसे आप सुनने से अनजाने में गलती हुई हो उसे आप जरूर सुधारें। इस घर में पैसा टिकता नहीं है, घर में जो आपका शांति नहीं रहता है और आपकी सफलता बहुत ही दूर से ही हाथ हिला देती है। हम बिना समझे जाने अनजाने में कुछ ऐसे गलती कर बैठते जो हमारे भागों का दरवाजा बंद कर देती है, और जब साथ हाथ से निकल जाते हैं तब हमारे पास कुछ नहीं बचता है, सिर्फ पछतावा और तनाव रहता है। लेकिन घबराएं मत, आज मैं आपको इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यपूर्ण बात बताने वाले हैं, जिससे सुनकर आपका दिल खुद बोलेगा कि मैं इस वीडियो देखकर मेरी किस्मत जग गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने वाली। बहुत समय लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते, लेकिन वह सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे पूजा मंदिर में कौन सी चीज रखना शुभ है और कौन सी चीज रखने से आपको अशुभ हो जाता है। कितने बजे जलाना चाहिए और जलते समय में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटे कब बजाना चाहिए, सुबह और शाम में कितने बार, शंख कब और कैसे बजना चाहिए, और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, दीपक रोज ढूंढना चाहिए या नहीं ढूंढना चाहिए, मंदिर में कितनी मूर्तियों हमें रखनी चाहिए और क्या क्या और सामान रखना चाहिए। यह 7-8 बातें छोटी लगती होगी लेकिन बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसका असर आपकी किस्मत पर सीधे पड़ता है। इस तरह का जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगा, चाहे आप लाखों करोड़ों खर्च कर दो। हम आपका मन से कोई कहानी नहीं कहते हैं, यह सब ग्रंथों में लिखा गया, शास्त्रों में लिखा गया, ज्योतिषों में, धर्मशास्त्र और मुनि की वाणी से मिलता जुलता मैं आपको आसान भाषा में बताना चाहते हैं। क्या मैं रोज पूजा करती हूँ लेकिन फल क्यों नहीं मिलता है, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही रहस्य के बारे में जवाब देने वाली, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम आपको जब भी कुछ बताते हैं वह यही बताते हैं, अब इसे माने या ना माने यह आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात दिल पर हाथ रख कर कहें, अगर आपकी समझदारी इस वीडियो पर खुद ही इतना बुद्धिमान हो कि सही या गलत का फर्क जान सकते हो। हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा होता है। हम किसी ना किसी देवी देवता का आराधना जरूर करते हैं, कोई दुर्गा, कोई भगवती माता का, कोई काली माता का और भगवान शिव शंकर का। इस तरह से पूजा होता है। तो कोई भी भगवान जैसे कि शिव के नाम का शरण करते हैं और वहाँ उनकी पूजा करते हैं, फल नहीं मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटे छोटे अनजान गलती ही फल को रोक देती है। यह गलती इतनी मामूली लगती है कि हमें इसका अंदाज भी नहीं होता है। तो इस बातों को हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर धातु का दिया होता है तो यह कब और कैसे साफ करना चाहिए। अगर मिट्टी का दीपक हो तो सही समय और सही दिशाओं कैसे रखा जाता है। मंदिर में किसी प्रकार की घंटे का उपयोग करना चाहिए जिसे शुभ माना जाता है। घंटी कब बजाई जाती है, कितनी बार बजाई जाती है, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित माना जाता है। तो मैं आपको सभी जवाब इसी सब वीडियो में देने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को इधर उधर से कट करके देख लेते, बीच से इस वीडियो को आप नहीं देखते और फिर कहते हैं जीवन में सफलता क्यों नहीं मिलती। अरे, जब ज्ञान ही आधा अधूरा ले लेते हो तो फल पूरा कैसे मिलेगा। और सच तो यही है कि लोग तो नाचना गाना और आधुनिक वीडियो कम ही देखते हैं, सबसे ज़्यादा तो नाच गान की वीडियो देखते हैं। फिर शिकायत करने लगते हैं कि जीवन में अंधकार क्यों है।
तो यह ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, ना तो हम आपको पूरे रहस्य जो कि आपको ज्ञान के रूप में दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम आपको बता सकते हैं अगर आपका मानना हो तो। आज का यह पवित्र और जीवन का परिवर्तन का सफर, जो कि सबसे पहली बात करते हैं कि मिट्टी का दिया की यह साधारण से देखने वाली दिया जो पवित्र का प्रतीक माना जाता है। दीपावली हो या कोई और धार्मिक पर्व हो या कोई बड़ा से बड़ा पर्व हो, फिर कोई बड़ा अनुष्ठान हो, तो मिट्टी का ही दिया क्यों जलाया जाता है? ऐसा क्या महत्व है? घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे हम जलाते हैं तो ऐसे लगता है कि मेरे घर लक्ष्मी माता का आगमन हो रहा है, लेकिन मन में ऐसा शांति भाव छा जाता है कि हमें यह देख के मन शांत हो जाता है। जब यह दिया मंदिर में रखा जाता है तो नियम बदल जाता है। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए, हर बार नए मिट्टी का दिया ही उपयोग करना चाहिए। इससे शुभ माना जाता है। ऐसे करने से वस्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर बरकत होने लगता है। अगर आपको बरकत चाहिए तो मंदिर की घंटी से जुड़े हुए यह रहस्य जरूर आप सुने। दोस्तों, यह पीतल या तांबा का जो दीप होता है, इसे जो कि आप जलाते हैं धर्म स्थान पे मंदिर में, तो इसका जो कि आपको शुद्धि तो उत्पन्न होता है। इसे रोज खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में जो कि आप सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलने लगती है और नेगेटिव ऊर्जा घर से आपका दूर हो जाता है। अगर आप हफ्ते में केवल 1 या 2 बार ही इसे साफ करते हैं तो शुद्ध नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें इस दिए को रोज धोना चाहिए और आप भी अपने मंदिर में रोज पीतल का दिया या तांबा का दिया डेली धुआ कीजिए। अगर घर की मंदिर में घंटी पर पीतल की घंटी की ध्वनि होती है, जो भी वातावरण में नेगेटिव ऊर्जा होती है उस वह दूर हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर के अंदर आ जाती है। लेकिन इसे करने से इसे कभी भी दक्षिण दिशाओं में ना रखें और माना जाता है घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ का नक्शा होता है, इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इससे फलदायक माना जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आ जाती है घंटी कितने बार हमें बजाना चाहिए, कितने बार इससे दिन में बजना चाहिए। यह घंटे जब भी हम भगवान को भोग लगाते समय घंटी को 5 बार ही बजाना चाहिए। ऐसे करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकृत कर लेता है। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना चाहिए, यह उचित माना गया है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाना चाहिए और इसका मुख्य पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखें, घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना जाता है। अगर शाम की पूजा में घंटी बजाने से शास्त्र में इसे उचित नहीं माना जाता है। ऐसे नियम का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना अधिक फायदादायक हो जाएगा, लाभ मिलेगा और यह छोटी छोटी गलती आपसे नहीं होगी। बहुत छोटा लगता है लेकिन इसका अक्सर आपकी किस्मत पर गहराई असर पड़ता है। तो इससे एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जब भी आप किसी मंदिर जाएं तो खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब आप घंटी बजाते हैं तो वह सिर्फ आवाज नहीं होता है, यह भगवान के दिए गए संकेत होते हैं कि प्रभु मैं आपके द्वार आ चुकी हूँ, आपका शरण में हूँ। एक बार घंटी के बजने का मतलब है कि आपका भगवान का दरबार में प्रवेश कर रहे हो या कर रहे हैं और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का मतलब है कि आप अपनी प्रार्थना अपने मन की बात सीधे भगवान के पास रख रहे हैं और अपने सारी बात भगवान को बता रहे हैं, जिससे शायद आपको कोई फायदा मिल सके। इसलिए इस बात को ध्यान से सुने क्योंकि यह आपके पूजा पाठ को और भी अधिक फल प्रदान करने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जाकर जरूर आप लिख दें। पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम जो कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही रहना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि यहाँ से सूर्य की पहली किरण आती है और आपका घर में जो कि नेगेटिव ऊर्जा रहती है पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाती है और पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है। पूर्वी दिशाओं का लाभ कई गुना अधिक माना जाता है। घर के सीढ़ियों के पास पूजा घर
बनाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच ऊंचा। भगवान की प्रतिमा के सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। जगह में आसन जो कि पूजा स्थल से आपका पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई और आसन पर ही बैठे, या न केवल आपकी आरामदायक हो बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थित रखे। ध्यान कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा नहीं होना चाहिए। आपका भगवान के प्रति आदर और विनम्रता रहना चाहिए। भगवती भी मुरझाया हुआ फूल नहीं होना चाहिए। पूजा घर में अशुभ माना जाता है, केवल इससे जो कि आपको निगेटिव ऊर्जा प्रदान होती है। हमेशा ताजा और सुगंधित फूल हमेशा भगवान को अर्पित करना चाहिए। जब भी आप फूल चढ़ाते हैं तो उस जगह आपका मुरझाया या कालापन फूल नहीं होना चाहिए। उन्हें सामान्य पूर्वक मिट्टी में दबा देना चाहिए। इससे आपका नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपके घर में पवित्रता बढ़ जाती है। जिस घर में आप सोते हैं उस घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यह परिस्थितियों के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़ रहा है, तो रातों को मंदिर को ढक देना चाहिए या उसमें पर्दा डाल देना चाहिए। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली वह ऊर्जा आपका विश्राम और प्रभावित ना कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में शांति और आती है। अब एक और विशेष बात जो कि भक्त को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, काले कपड़े पहनकर पूजा ना करें। ऐसा सनातन परंपराओं में माना जाता है कि काला वस्त्र धारण करके आप पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, जिससे आपका निगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर प्रभावित हो जाती है। जो पूजा की ऊर्जा होती है वह कम हो जाती है। हमेशा शुभ और हल्के रंग का वस्त्र पहनकर ही पूजा करना चाहिए। मन में शांत और पवित्रता से ही आपका घर में पॉजिटिव ऊर्जा हो। आप पूजा मंदिर में कौन सा ऐसा चीज है जो कि आपको नहीं रखना चाहिए? किसी भी देवी देवताओं का एक ही तस्वीर या एक ही मूर्ति रखे, या एक से अधिक तस्वीर, जो कि ऊर्जा का असंतुलित बढ़ा देता है और पूजा का प्रभाव कम पड़ जाता है। कोई एक ही रूप का स्थान देता है कि भगवान की पूजा पूर्ण मानी जाती है और आपके जीवन में प्रभावित हो जाता है। जैसे कि आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो जो कि आपका उत्तर और पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इसे स्वच्छ स्थल पर स्थापित करने भी रखना चाहिए। भगवान की टूटी हुई मूर्ति या फूटी हुई तस्वीर पूजा स्थल से तुरंत ही हटा दे। टूटी मूर्ति जो कि पवित्र माना जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा की प्रबंध बंद हो जाती है। इसे शास्त्र तरीके से त्याग दे। शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमूत्र चक्रधि से आपका घर में जो कि पॉजिटिव ऊर्जा होती है और जल से वातावरण शुद्ध हो जाता है। और जल को रोज बदलें और इससे पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ सुथरा रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से जो कि आपका नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है और अगर ध्यान भंग हो जाता है, स्थान को सुंदर और साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि मन और सहज रूप से भगवान में लग सकता है। अब जानते हैं मंदिर और पूजा घर से आपका जुड़ा हुआ कुछ ऐसा नियम जो बेहद जरूरी है। सबसे पहले पूजा स्थान हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए और अगर वहाँ उत्तर और पूर्व दिशाओं में हो तो सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान करती है और यह पूजा को और भी प्रभावशाली बना देती है। ध्यान रहे कि पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास नहीं होना चाहिए। यह स्थल दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं। इससे आपका निगेटिव ऊर्जा भी प्रदान होती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और भी रहना चाहिए ताकि आपका मन पूजा में एकत्रित रहे। दीप और उससे जुड़े महत्वपूर्ण नियम की जानकारी, जो कि आपको दीप जलाने सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि यह भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है जो आपका घर और जीवन में उजाला भर देती है। जीवन से दीपक का एक बड़ा रहस्य है। दीप को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि आपकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे और आपका पूजा स्थल पवित्र से भर जाए। याद रखें, टूटे हुए दीप कभी नहीं जलाएगा और पूजा के समय एक साथ 2 दीप खासकर देर या घी का कभी नहीं जलाए ताकि दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। गलत तरीके से जलने से आपका पूजा की शक्ति कम हो सकती है। वस्तु के अनुसार घी का दिया बाईं ओर और तेल का दीप जो कि दाईं ओर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, दीप कभी भी पश्चिम दिशाओं में नहीं रखें। दीप का जो भी मुख है वह उत्तर पूर्व का ही दिशा सबसे अच्छा माना जाता है। साथ ही बत्ती का मुंह भी हमेशा इन दिशाओं की ओर होना चाहिए ताकि आपका घर में शांति सुख आरती बढ़ते रहे। घी के दीपक में रुई का बत्ती और तेल के दीपक में लाल का बत्ती का ही प्रयोग करें। रुई का बत्ती से प्रकाश स्थिर और स्वच्छ होता है जबकि लाल मोली का बत्ती से पर्यावरण में शुभ ऊर्जा
प्राकर्षित करता है। नवरात्रि में यह अक्सर दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ के सामने गोल बत्ती का दीपक न जलाएं, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। और एक नियम यह याद रखें कि दीप सिर्फ घी जलने की तुरंत बाद तेल का दीप न जलाएं। इससे के बीच थोड़ी अंतराल रखें ताकि वातावरण में शांति और पवित्रता बढ़ जाती है। इससे आपका छोटे छोटे नियम का पालन जरूर करें। सिर्फ आपके घर में ही शांति का सौंदर्य बढ़ता है, बल्कि आपका पूजाओं को भी अधिक फलदायक मिलता है। और यह दीपक हमेशा उस समय ही जलना है जहाँ भगवान जग रहा हो, जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय में जब पहली किरण धरती को छूती है और उस समय पूजा करते हुए दीपक जलना है। फिर शाम को आरती के समय जब दिन थकान ढल रही हो और वातावरण शांत हो जाते हैं, उस समय का दीपक वातावरण को और पवित्र कर देती है। यह दोनों समय सिर्फ दिए के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मा शांति महसूस करने की सबसे संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे पल में दीपक जलाने से घर में जो कि आपका पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान होती है और बढ़ती ही जाती है और आपका मन भी निर्मल हो जाता है। यह सब बातें दीप जलने का केवल धर्म नियम नहीं है, बल्कि वस्तु और शास्त्र और ज्योतिषी में लिखा गया है। केवल घर में जो कि पॉजिटिव ऊर्जा का ही रहना बहुत ही बड़ा माना जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन के साथ चक्करों का संतुलित करता है और आपके जीवन का जो कि निगेटिव ऊर्जा है वह बहुत ही दूर हो जाती है, जिससे आपका मन शांत हो जाता है। दीपक की हल्की स्थिति तो लोग माना गया है कि भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन की रोशनी बनकर आती है। इसीलिए वक्त जब भी आपको दीपक जलाएं तो ऊपर बताए गए सभी नियम को जरूर आप पालन करें, तभी आपके घर में शांति, सुख और जो भी आपके घर में कलेश चल रहा है उससे आप दूर हो जाइएगा और आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए आपको अगर दीप जलाते हैं तो इस सब नियम को आप पूरे ध्यान पूर्वक रखें, तभी आपका घर का जो भी निगेटिव ऊर्जा है वह आपका पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाएगी। अगर दोस्तों यह आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगे हो तो कमेंट में आप इसका राय जरूर बताइएगा।